Okay, beta. First of all, tell me your name. My name is Kishore Kumar. Your name is Kishore Kumawat and your father's name? My father's name is Durga Prasad Kumar. Mr. दुर्गा प्रसाद कुमावत. अच्छा बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? सर दिल्ली में। दिल्ली में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेहनत करना है ना। एक बात बताऊं, जब तुम शुरुआत में कोचिंग आए थे ना, कितने महीने हो गए? 2 महीने, तीसरा महीना चल रहा है अभी ना। तो शुरुआत में जब तुम आया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, ऐसा लगा मुझे। लेकिन तुम 3 महीने में जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत शानदार है। तुम्हें पता है, किसी ने कहा था कि अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हो ना, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन गरीब होकर तुम खुद मरते हो ना, गरीब होकर मरते हो, तो फिर गलती किसकी है? तुम्हारी खुद की गलती है। तो इसलिए मेहनत बहुत अच्छी तरह करनी है। वैसे कर तो रहे हो तुम, लेकिन फिर भी और जम के मेहनत करो ना, ताकि ये जो गरीबी जो है ना अपनी, वो हम दूर कर सकें, ठीक है ना। और दूर कौन करेगा? तुम ही करोगे। कितने भाई हो तुम? 2। एक छोटा है ना। तो तुम बड़े हो, तो परिवार में तुम बड़े ही हो बेटा। तुम्हें ही अच्छी लाइन पे जाना है, सही रास्ता चुनना है, ताकि छोटा भाई भी अच्छी तरह से मेहनत कर पाए। तो चलो आज हम है ना जो पढ़ेंगे, क्या रेसिप्रोकल पढ़ेंगे? क्या तुम पढ़ाओगे हमें, और तो क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना। चलो ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की सबसे पहले लिखो आप स्पेलिंग ऊपर, जल्दी जल्दी लिखो। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं? पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। अच्छा, तो मुझे पहले तो ये बताओ आप, मैं कुछ पूछूंगा आपसे। ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ना, उसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है उसका मीनिंग? किसे कहते हैं ये? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी संज्ञा का आपसी संबंध बताता है। हाँ, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग आपसी संज्ञाओं के बीच में आपसी संबंध बताने के लिए किया जाता है ना। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ना, वो कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। तो चलो उसका नाम लिखो, कौन कौन से होते हैं 2? एक तो है ईच अदर और एक है वन अनदर। वेरी गुड, लिखो वन अनदर। ये 2 ही एग्जाम्पल है ना, मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में, या इनके नाम पर केवल 2 ही प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर। तो इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? ईच अदर और वन अनदर, दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? नहीं पता? ईच का अदर तो 2 संज्ञाओं के लिए किया जाता है। ना 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 ना, मैं इनका हिंदी मीनिंग पूछ रहा हूँ आपसे केवल। और इनका हिंदी अर्थ होता है एक दूसरे से, ठीक है ना। ईच अदर मतलब भी एक होता है क्या? एक दूसरे से। और वन अनदर का मतलब भी क्या होता है? एक दूसरे से। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में? ईच अदर का प्रयोग, देखो हिंदी तो सेम ही हुआ ना, ईच एवरी की तरह। ईच और एवरी का मतलब प्रत्येक होता है ना। लेकिन ईच का प्रयोग 2 के लिए और एवरी का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर भी ईच और अदर, ईच अदर और वन अनदर, दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से। लेकिन इनके प्रयोग में फ़र्क है कुछ, तो बताओ मुझे क्या फ़र्क है? ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है? 2 संज्ञाओं के लिए। और वन अनदर का प्रयोग? अनेक संज्ञाओं के लिए। अनेक का मतलब? बहुत सारी। बहुत सारी का मतलब 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो जैसे लिखो आप यहाँ पे एक सेंटेंस, लिख पाओगे? ठीक है, लिखो 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स, एस लगा दो, आर के बाद में एस। 2 सिस्टर्स आर फाइटिंग FIGHT, मैं लिखवाता हूँ स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। FIGHTING, फाइटिंग वन अनदर, वन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखो वन अनदर, वन अनदर, ANOTHER।
इसका हिंदी अर्थ बना सकते हो थोड़ा बहुत टूटा फूटा ऐसा कुछ भी? एक एक शब्द का देखो एक बार क्या होता है। दो बहन आपस में लड़ाई करती है। हाँ, दो बहनें एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं आपस में, है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो सही है क्या? नहीं नहीं है, तो क्या गलती है इसमें बताओ। सर, क्योंकि टू के लिए ये हमेशा ईच अदर का प्रयोग होता हाँ, है। तो अपन ने गलती से क्या कर दिया यूज़, वन अनदर another। का यूज़, है ना। तो वो गलत हो गया। चलो क्रॉस लगाओ आगे। अब बताओ क्या गलत है इसमें? सर ये इसके अंडरलाइन करो नीचे, और इसकी जगह क्या आना चाहिए? ईच अदर। ईच अदर लिख लो, ईच अदर। वेरी गुड बेटा। ओके बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहना ना। मैं तुम्हारे को अभी जो सेंटेंस लिखवा रहा था तो मुझे डर था कि कहीं ये सेंटेंस गड़बड़ नहीं कर दे, सही ढंग से लिख नहीं पाएगा, लेकिन तुमने लिखा है। ऐसे ही मेहनत करोगे ना बेटा तो अपने आप जो सफलताएं हैं ना, मतलब एक फिल्म का डायलॉग है कि तुम है ना काबिल बनो, समझ रहे हो ना, मेहनती बनो, काबिल बनो। कामयाबी या जो सफलता है ना वो तो पीछे तुम्हारे भागी भागी आएगी बेटा ऐसे, ठीक है ना। ओके बेटा।